जी, कक्षा हम आरंभ करते हैं। अभी हमारा जो है कर्म का विषय हुआ था। कर्म 5 प्रकार के होते हैं, तो उनको थोड़ा हम रिवीजन करेंगे और जो बचा हुआ विषय है कर्म का थोड़ा परिचय, उसको समझेंगे। तो कर्म के विषय में हमने 5 प्रकार के कर्म समझे थे, उनकी परिभाषा एक बार संस्कृत में पढ़ेंगे और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो कर्म के विषय में जो परिभाषा बनी थी वह थी चलनात्मकम कर्म। चलनात्मकम कर्म माने चलनात्मक क्रिया जो होती है वो कर्म है, माने इसमें कुछ गति हो। चलनात्मक से अर्थ गति, तो गत्यात्मक जो कार्य हैं वो कर्म है या प्रोसेस, जो भी एक्टिविटी हम करते हैं। कर्म 5 प्रकार के इसमें विशेष कहे गए हैं। 5 प्रकार के जो कर्म हैं वह हैं उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमनानि पंचकर्माणि। 5 प्रकार के कर्म हैं। तो उत्क्षेपण के लिए विषय में कहा गया, उत्क्षेपण क्या है, तो ऊर्ध्वदेश संयोग हेतु उत्क्षेपणम। ऊर्ध्वदेश संयोग हेतु, जो ऊपर के देश, ऊर्ध्व माना ऊपर के स्थान का संयोग का हेतु है, ऊपर के स्थान का हेतु संयोगी जो है वह उत्क्षेपणम है। उत्क्षेपण, उत माने ऊपर, क्षेपण माने फेंकना, ऐसा या उछालना। तो किसी वस्तु को, पदार्थ को ऊपर की ओर उछालते हैं, ऊपर के क्षेत्र से उसका संयोग होता है, तो उसका जो हेतु है वो उत्क्षेपण कर्म है। ऐसा, ये पहला हो गया। दूसरा जो कर्म था हमारा वह था अपक्षेपण। अपक्षेपण की परिभाषा क्या थी, तो अधोदेश संयोग हेतु अपक्षेपणम। वो ऊर्ध्व देश था, ऊर्ध्व माने ऊपर, अधो माने नीचे, तो अधोदेश संयोग हेतु, नीचे के देशों का जो संयोग हेतु है वो अपक्षेपणम है। तो अपक्षेपण का अर्थ क्या होता है, तो किसी वस्तु या पदार्थ को नीचे गिराना। जब हम छत से किसी गेंद को या वस्तु को या पत्थर को या पदार्थ को नीचे गिराते हैं तो अपक्षेपण का उदाहरण है, अपक्षेपण की श्रेणी में आता है। अब आता आकुंचन, तो शरीर सन्निकृष्ट संयोग हेतु आकुंचनम। शरीर सन्निकृष्ट, मान लीजिए कोई शरीर है, ये एक कोई शरीर बना पड़ा है, ठीक है। अब इस शरीर के पक्ष में मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है कुछ वस्तु गिराता है, ये तो इसका एक बॉडी एरिया हो गया। तो यहाँ से शरीर के सन्निकर्ष जो भी होगा, शरीर के सन्निकर्ष जो भी होगा वो आकुंचन होगा। शरीर सन्निकृष्ट संयोग हेतु आकुंचनम। हमारे शरीर के अंदर की तरफ, पास की तरफ जो होता है, जैसे कछुआ अपने अंगों को डर के कारण अपने में सिकोड़ लेता है तो आकुंचन कहलाता है। या फिर कोई गुब्बारा बहुत बड़ा फूला हुआ है लेकिन स्विच वो देने पर वह अपनी मूल अवस्था में आ जाता है, वह आकुंचन है। अब आकुंचन का बिल्कुल विपरीत, आकुंचन का बिल्कुल विपरीत प्रसारण है। माने अभी शरीर की क्रिया शरीर की ओर हो रही थी तो आकुंचन था, और शरीर की क्रिया शरीर के विपरीत होंगी, बाहर की तरफ होंगी, तो क्या होगा, वो होगा प्रसारण। या गुब्बारा फूले, गुब्बारे में हवा फूंकना प्रसारण का है। तो विप्रकृष्ट संयोग हेतु प्रसारणम, विप्रकृष्ट संयोग हेतु प्रसारणम, ये इसकी परिभाषा बनी थी। तो ये पूरा यहाँ पर विप्रकृष्ट संयोग हेतु प्रसारण कहला रहा है या कहलाता है। तो अपने शरीर से दूरवर्ती संयोग जो है वो प्रसारण है। अब आता है गमन। तो गमन क्या है, गमन के लिए है अन्यत सर्वम गमनम। अन्यत सर्वम गमनम माने और कहीं जो कुछ भी गमन होता है, और कहीं जो कुछ भी गमन होता है उसको हम गमन कर्म के अंतर्गत मानते हैं। गमन कर्म उसका आता है, गमन कर्म के अंतर्गत उसको हम काउंट करते हैं। तो इस प्रकार से पूरे कर्म हो गए 5 प्रकार के। उसमें सबसे पहले उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। 5वां जो है वो कहीं भी, यानी ये जो है चलना फिरना भ्रमण करना, ये गमन के अंतर्गत आता है। तो 5 प्रकार के कर्म इसमें हो गए। इसमें पृथ्व्यादि चतुष्टय मनोमात्र वृत्ति, कर्म किन किन द्रव्यों में रहता है, कर्म कहाँ कहाँ रहता है, तो इसके लिए कहा गया है कि सभी 5 कर्म, चाहे पृथ्वी, जल, तेज, वायु, मन, इन 5 विद्यमान होते हैं। तो पृथ्व्यादि चतुष्टय, पृथ्वी आदि 4 तत्व, और मन मात्र वृत्ति, और मन के में जो विद्यमान रहता है वो कर्म है। मानसिक रूप से कर्म होता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इन 4 के आधार पर कर्म होता है।
ये पूरा। तो इन पांचों कर्मों को इन्होंने संक्षेप में कहा, अपक्षेपण, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। इस प्रकार से पूरा ये हो जाएगा। गेंद को आकाश की ओर फेंकना उपक्षेपण, छत से नीचे की ओर गेंद फेंकना अपक्षेपण, कछुआ अपने अंगों को सिकोड़ता है वो आकुंचन, हाथ फैलाना, पैर फैलाना या वस्त्र फैलाना प्रसारण, और चलना फिरना टहलना गमन। ये माना गया 5 प्रकार के गमन हो गए। अब इसके बाद इन्हीं को थोड़ा यहाँ पे कहा गया है। अब कर्म के विषय में अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। तो एक कहते हैं संयोग भिन्नत्वे सति संयोग समवायी कारणम कर्म, संयोग से भिन्न होने पर भी संयोग का समवायी कारण होना कार्य है। संयोग से अलग हो लेकिन फिर भी संयोग असमवायी कारण होना कार्य, ये परिभाषा एक उन्होंने दी है। कर्मत्व जाति मत, कर्मत्व जाति से युक्त होता है, ऐसा ये कह दिया। अब अगला जो पदार्थ है जो हमें पढ़ना है कर्म के बाद, वह आता है, कर्म के बाद अगला जो आता है वो आता है सामान्य कर्म। कर्म के बाद आता है सामान्य। तो अभी देखिए चतुर्थ पदार्थ है। पहले हमने पढ़ा द्रव्य, फिर पढ़ा हमने गुण, द्रव्य गुण कर्म, तीसरा पढ़ लिया। अब चौथा पढ़ेंगे हम सामान्य। सामान्य क्या होता है? तो सामान्य के विषय में पढ़ना है। तो सामान्य की परिभाषा यहाँ पे क्या बनती है? तो वैशेषिक दर्शन का चतुर्थ पदार्थ है सामान्य। सामान्य के विषय में हम पढ़ेंगे तो नित्यम एकम अनेकानुगतम सामान्यम, जो नित्य हो, एक हो और अनेकानुगत हो। अनेकानुगत माने अनेकों में पाया जाने वाला हो, वह सामान्य की परिभाषा है। सामान्य माने नॉर्मल, है ना, जिसके उदाहरण अधिक मिल जाएं, और विशेष तो स्पेशल होता ही है ना। जनरल माने सामान्य। तो सामान्य एक पदार्थ नित्य है, सामान्य नामक पदार्थ नित्य है तथा एक एवं अनेक में रहता है। ये एक में भी रहता है और अनेक में भी रहता है, ये सामान्य है। इसकी स्थिति द्रव्य गुण कर्म में देखी जाती है। तो द्रव्य गुण कर्म वृत्ति, कर्म की वृत्ति है। द्रव्य गुण और कर्म, अच्छा सॉरी, सामान्य है ना। तो द्रव्य गुण कर्म, द्रव्य गुण कर्म वृत्ति जो है वो सामान्य के अंतर्गत आती है। इसके बाद सामान्य के प्रकार। तो सामान्य के प्रकार, तो सामान्य 2 प्रकार का होता है। सामान्य के प्रकार तो 2 प्रकार का सामान्य होता है। एक होता है पर सामान्य और एक होता है अपर सामान्य। पर सामान्य और अपर सामान्य, दोनों में क्या अंतर है? तो सामान्य पहले हम समझ गए, सामान्य माने जनरल, ऐसी चीज़ें जो जनरली पाई जाती हों, है ना, तो वो सामान्य है। विशेष इसका विपरीत होगा। तो जनरल जो है वो सामान्य है ना। तो अब इसमें सामान्य 2 प्रकार के कहेगा, एक पर सामान्य और एक अपर सामान्य। सामान्य 2 प्रकार के, तो इसमें क्या है? परम अधिक देश वृत्ति। दीपिका टीका कहती है कि परम अधिक देश वृत्ति, परम अधिक देश वृत्ति। पर जो है वह सामान्य, पर सामान्य अधिक देश में रहने वाला होता है। माने पर सामान्य की वृत्ति अधिक देश वृत्ति होती है, अधिक देश। परम अधिकम देश वृत्ति, परम अधिक देश वृत्ति। तो पर सामान्य जो है वह अधिक देश, अधिक क्षेत्र, अधिक स्थानों पर पाया जाता है, इसलिए पर सामान्य वृत्ति कही गई इसको। अपर का मतलब क्या है? तो अपरम न्यून देश वृत्ति, जो छोटे स्तर पर पाया जाए वो न्यून है, बड़े स्तर पर पाया जाए सामान्य वो पर सामान्य, यानी उसको परम सामान्य कह देते हैं, ऐसा। अब इसका थोड़ा उदाहरण नीचे टेबल में दिया गया, उसको थोड़ा समझते हैं। स्थिति और भेद। सामान्य की स्थिति कैसी? तो सामान्य की स्थिति द्रव्य में भी देखने को मिलेगी, गुण में भी देखने को मिलेगी और कर्म में भी देखने को मिलेगी। तो ये 3 प्रकार की तो स्थिति हो गई। किसकी? सामान्य की। सामान्य 3 स्थानों पर देखने को मिलेगा, द्रव्य में, गुण में और कर्म में, इन तीनों में। अच्छा, और इसके जो भेद है वो क्या है? तो कहते हैं पर सामान्य और अपर सामान्य। पर सामान्य जो होता है वो अधिक देश में होता है, जैसे सत्ता, ईश्वर की सत्ता, ईश्वर की सत्ता, ये क्या है? पर सामान्य है। भाई सामान्य है ना, क्योंकि अधिक देश में है। ईश्वर कहाँ है? अकेले मंदिर में थोड़ी ना है, सामान्य है। तो सामान्य जो है, जिसको हम कहते हैं ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, तो ये जो ईश्वर की सत्ता है वो कैसी है? पर सामान्य है, पर सत्ता है, परम सत्ता है, परम सामान्य है ये, ऐसा मानिए। हम कहते हैं ना परमेश्वर, तो ऐसा ईश्वर जो परम हो, परम सामान्य वाला ईश्वर, परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर तो सर्वत्र व्याप्त है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट होई में जाना। तो जो ईश्वर है वो तो सर्वत्र है ना। तो हरि तो सर्वत्र व्याप्त है। तो हरि जो सर्वत्र व्याप्त है,
हरि जो सर्वत्र व्याप्त है उसकी जो सत्ता है वो परम सत्ता या परम सामान्य माना गया है। अब अपर सामान्य क्या है? अपर सामान्य, तो अपर सामान्य जो है वो भी सामान्य है, अधिकांश पाया जाता है, लेकिन वो द्रव्य आदि में पाया जाता है, द्रवत्वादि में पाया जाता है। द्रवत्वादि, द्रवत्व माने पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, काल, आत्मतिक, मनांशी, नवैव जो है वो, तो उसमें जो जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी में जो सामान्य पाया जाए, सामान्यता पूरी पृथ्वी में सामान्यता है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे खड़े हों वहीं कंकड़ हो, कंकड़ तो हर जगह पाया जाता है। पृथ्वी तत्व भी बड़ा विस्तार है, पृथ्वी के तत्व या जल तत्व है वो भी सामान्य है, वो भी आसानी से मिल ही जाता है। अग्नि तत्व भी मिल जाता है। ऐसा तो है नहीं कि भाई एक कोई ऐसा देश हो जहाँ पे अग्नि ना हो या जल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, या पृथ्वी ना हो। तो पृथ्वी सामान्य है। तो ये जो सामान्य है पृथ्वी, जैसे पृथ्वी का जो पृथ्वीत्व है, पृथ्वी जो है, पृथ्वी जो है वो उसका जो गुण है वो किसी एक देश में नहीं है, सर्वत्र है, लेकिन वो जल में नहीं है। पृथ्वी में मतलब पृथ्वी जल में नहीं है, अग्नि में नहीं है, पृथ्वी अलग है, सामान्य होकर के भी अलग है, व्यापक नहीं है। माने पृथ्वी, अच्छा कुछ तो अंतर होगा, पृथ्वी हुआ, जल हुआ, अग्नि हुआ या वायु, इन चारों को ही मान लीजिए, इन चारों में कुछ तो डिफरेंस होगा। पृथ्वी तत्व अलग है, जल तत्व अलग है, अग्नि तत्व अलग है, वायु तत्व अलग है, लेकिन जो ईश्वर की सत्ता है वो पृथ्वी में भी है, जल में भी है, अग्नि में भी है, वायु में भी है, और आकाश है उसमें भी है। और जब पृथ्वी नहीं रहेगी तब भी वह है, और पृथ्वी के बाद भी वह है। माने ईश्वर की जो सत्ता है वो परम सामान्य है, और पृथ्वी की जो सत्ता है वो अपर सामान्य है, अपर सामान्य, वो पर सामान्य है। इतना अंतर है इन दोनों में। चारों तत्व या पांचों तत्व जो हैं ये भिन्न भिन्न हैं। पृथ्वी, हम एक लोटा पानी लें उसमें पृथ्वी नहीं है, उसमें अग्नि भी नहीं है, लेकिन ईश्वर अग्नि में भी है, पृथ्वी में भी है, जल में भी है, वायु में भी है। तो जो पर सामान्य है वो अधिक देश में पाया जाता है, पृथ्वी में भी पाया जा रहा है, जल में भी पाया जा रहा है, अग्नि में भी पाया जा रहा है, वायु में भी पाया जा रहा है, वो अधिक देश में। और द्रवत्वादि जो है वो न्यून देश में, पृथ्वी में पाई जाएगी, जल में नहीं पाई जाएगी, अग्नि में नहीं पाई जाएगी, वायु में नहीं पाई जाएगी। जल जो है वो पृथ्वी, एक लोटा, एक पत्थर उठाएं, पत्थर में देखें जल है क्या? नहीं है। हाथ में मुट्ठी में जो पत्थर उसमें जल नहीं है। अग्नि है क्या? नहीं है ना। और जल हर जगह नहीं पाया जाता, अग्नि में जल नहीं होता। वायु अग्नि में या पृथ्वी में हर जगह नहीं पाई जाती, कहीं कहीं पाई भी जाती है पर हर जगह नहीं पाई जाती। तो इन सब की एक न्यूनता है, एक लिमिट है सामान्य, नॉर्मली। ऐसा नहीं कि जल देख लिया कोई बड़ा आश्चर्य की चीज़ देख ली, नहीं, नॉर्मली है, जल तो मिलता ही है। हवा चल गई तो हम जो है ऐसे झूमने लग गए जैसे कोई सोने की चीज़ मिल गई हो, ऐसा भी नहीं है। सामान्य है लेकिन वो अपर सामान्य है। पृथ्वी का दिखना सामान्य है लेकिन वो ईश्वर की तुलना में कम सामान्य है। ईश्वर के दर्शन तो घट-घट में हम कर सकते हैं, ईश्वर का अंश तो घट-घट में मिलेगा। जहाँ प्राण है वहाँ ईश्वर है, और जहाँ कोई मटेरियल है वहाँ भी ईश्वर है, इस तरह से। तो ये पूरा हो गया सामान्य। सामान्य एक है लेकिन अनेकों में पाया जाता है, अनेकों में पाया जाता है। जैसे ईश्वर है, सामान्य है, भाई ईश्वर जब सामान्य है तो सर्वत्र है, इसीलिए। असामान्य होता तो सर्वत्र नहीं होता। ईश्वर सामान्य है इसीलिए सर्वत्र है। हम सब में ईश्वर है, हम सब ईश्वर के अंश हैं, अर्थात ईश्वर सामान्य है। ये इतना पूरा हो गया है। अब इसके विषय में थोड़े स्मरणीय तथ्य जो बता रहे हैं उनको थोड़ा देख लेते हैं। सामान्य पदार्थ के विषय में कुछ स्मरणीय तथ्य, जैसे न्याय वैशेषिक में सामान्य अथवा जाति वह पदार्थ है जिसके कारण एक ही प्रकार की विभिन्न वस्तुओं और प्राणियों में समानता प्रतीत होती है। जैसे मनुष्य में मनुष्यत्व, गो में गोत्व, घट में घटत्व। मान लीजिए मनुष्य है, एक मनुष्य नहीं, 1000 मनुष्य है, 1000 मनुष्य है, तो मनुष्य में सभी मनुष्यों में मनुष्यत्व तो होगा ना भाई, कुछ तो समानता होगी, और जो समानता है वही सामान्य गुण है, वही सामान्य है। गाय है, गाय मान लीजिए लाखों गाय हों, लक्ष्य के लगभग गाय हों, लाखों गाय हों, तो उस लक्ष्य गाय में गोत्व तो होगा। गोत्व का मतलब गाय के लक्षण तो होंगे, एक पूंछ तो होगी, 2 कान तो होंगे, 2 सींग तो होंगे, 4 पैर तो होंगे। तो ये जो सामान्य लक्षण है वो सामान्य के अंतर्गत आता है।
तो मनुष्य में मनुष्यत्व होगा, सभी मनुष्यों में मनुष्यत्व होगा, ये सामान्य है। गो में गोत्व होगा, ये सामान्य है। घट में घटत्व होगा, सैकड़ों घट रखे घटे रखे हों, घट रखे हों, तो उसमें तो घटपन तो सब में बराबर रहेगा, तभी वो घट है, अन्यथा वो घट ना होते। तो मनुष्य में मनुष्यत्व भी होगा। तो मनुष्य में मनुष्यत्व, गो में गोत्व, घट में घटत्व, ये सभी सामान्य के ही उदाहरण हैं। ये सभी सामान्य के उदाहरण हैं, इसलिए इसको पूरा ये माना गया है। तो अब पूरा इतना ये हो गया। अब आगे क्या है? यह सामान्य वस्तु या प्राणी में समवाय संबंध से विद्यमान होता है, इसी को जाति सत्ता या भाव भी कहते हैं। माने अब जैसे मान लीजिए मनुष्य है, इसमें जो कहना है कि सामान्य वस्तु या प्राणी में समवाय संबंध से है, समवाय संबंध। समवाय संबंध समझ में आ रहा है? पहले हमने पढ़ा समवाय संबंध। समवाय संबंध कैसा था? समवाय संबंध था कपड़े में तंतु, वस्त्र है, वस्त्र किससे बना? तंतुओं से, तंतु से। तो वस्त्र में तंतु, तंतु के बिना वस्त्र का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये कोई रूमाल का कपड़ा है, उसमें से तंतु निकाल के देखो, कपड़ा खत्म हो जाएगा। ये जैसे कमरा है, कोई कक्ष है, उस कक्ष में जो लगी हुई ईंटें हैं, ईंटें निकालते जाओ तो कक्ष खत्म हो जाएगा। वैसे ही भाई मनुष्य, जिसके बिना दूसरे का अस्तित्व ना हो सके, मनुष्य में जो मनुष्यत्व है वो क्या है? समवाय संबंध से है। सामान्य है ना मनुष्यत्व, सामान्य, ये समवाय संबंध से है। और जैसे ही ये हट जाएगा तो मनुष्य फिर मनुष्य नहीं रहेगा। जैसे गाय में गोत्व है, भाई गाय को गाय क्यों कहते? क्या क्या विशेषताएं गाय की जो सामान्य है? जो भी अंग के रूप में देखें, है ना, आंगिक वर्णन करें तो उसमें क्या है? 4 पैर होते हैं, 1 पूंछ होती है। हटाते जाओ कि 4 पैर भी ना हो, जिसमें पूंछ भी ना हो, जिसमें गल कंबल भी ना हो, और जिसमें गाय जैसी आंखें ना हो, गाय जैसे कर्ण ना हो, गाय जैसे सींग ना हो, तो क्या उसको हम गाय कहेंगे? नहीं। वैसे तंतु में से तंतु निकालते जाएंगे तो क्या जो बचेगा उसको कपड़ा कहेंगे? नहीं कह सकते। माने वो समवाय संबंध में विद्यमान रहता है। तो गोत्व क्या है? जाति है। किसकी? गाय की। मनुष्य की जाति क्या है? मनुष्यत्व। मनुष्य की जाति है मनुष्यत्व, मनुष्यत्व जाति। अब वो जातियां हमने बना ली हैं अपने हिसाब से, तो वो ज़्यादा चिंतनीय विषय है कि जाति, आजकल तो खैर ज़्यादा ही ये माहौल चल रहा है जाति जाति। हालांकि जाति नहीं होनी चाहिए। जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक योग्य व्यक्ति को भी अयोग्य और अयोग्य व्यक्ति को योग्य सिर्फ जन्म के आधार पर मान लिया जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। हम सबकी जाति मनुष्य है। मान लीजिए मेरी कोई एक जाति है, सपोज कीजिए, जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ, मेरे घर पे कपड़ों का काम होता था। अब मैं कपड़ा करता नहीं हूँ, कोई काम धंधा भी नहीं जानता उसका, पर मेरे साथ वो सरनेम जुड़ा हुआ है, तो कपड़ा धोना हटा दिया जाए तो क्या मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। इसीलिए जाति मेरी वो नहीं है, मेरी जाति मनुष्य है। मनुष्यत्व हटाइए तो मैं समाप्त हो जाऊंगा। ये जाति है और ये भाव होना चाहिए। जितने जल्दी विकसित हो पाए उतना अच्छा। एक प्रसंग याद आता है कि शांति कुंज जो है, गायत्री परिवार का जो एक अच्छा आश्रम है हरिद्वार में, शांति कुंज में आपने अगर एक नाम सुना हो, डॉक्टर चिन्मय पांड्या, वो अपना वो सुनाते हैं अनुभव। देव संस्कृति विश्वविद्यालय है हरिद्वार में, आयुर्वेद और योग संबंध में काफ़ी कुछ अच्छे वहाँ पे कोर्सेज होते हैं, करवाते हैं वो लोग। तो उनके साथ का एक प्रसंग है कि जब वो कॉलेज में एडमिशन लेने गए, अपना वो बताते हैं, तो शांति कुंज में सभी लोग इकट्ठे रहते थे। उनका लालन पालन पूरा शांति कुंज में हुआ, साथ में बैठना, भोजन करना इत्यादि कर्म यज्ञ वगैरह। उसमें कभी ये नहीं देखते कि आपकी जाति क्या। हाँ, थोड़ा वो गुण वगैरह देखते हैं इस तरह के, हालांकि कई मंदिरों पे तो नहीं भी देखते, कि उसमें आप योग्य हैं, आपको संस्कृत आती है, आप अच्छे से मंत्रोच्चारण कर सकते, तो आप यज्ञ कराइए। और यज्ञ में शामिल होने को तो नॉर्मली वो धोती कुर्ता वगैरह आवश्यक रखते हैं, बाकी अलाउ कर लेते हैं। तो इस तरह से उनका जीवन रहा। अब 10वीं 12वीं तक तो उनकी पढ़ाई हुई, जो अपने मिशन के एक स्कूल में हुई, लेकिन अब उसके बाद उनको बाहर जाना पड़ा कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो फॉर्म भरते हैं, उस फॉर्म में भरते भरते उनके आया नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, उम्र, और फिर आया जाति और वर्ग। इस तरह से पूरा रहता है फॉर्म। तो जाति शब्द जब इनको आया तो इन्होंने विचार किया, क्योंकि आज तक उन्होंने जाति शब्द सुना ही नहीं था, और सही है, वहाँ पे आवश्यकता भी नहीं थी, कभी ये महसूस भी नहीं हो कि जाति नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो उन्होंने लिख दिया जाति मतलब मनुष्य, उन्होंने लिख दिया मनुष्य, जाति मतलब मनुष्य।
और जैसे ही प्रिंसिपल के पास ये फॉर्म पहुंचा तो प्रिंसिपल ने सोचा कि ये तो किसी ने मजाक किया है। उनको बुलवाया गया, 3-4 बच्चे थे ऐसे, सबने लिखा था, तीनों चारों को बुलाया गया। बाद में प्रिंसिपल देखते हैं और समझते हैं कि बात तो सही है, ये तो जाति से परिचित ही नहीं है। फिर वो शांति कुंज आए प्रिंसिपल, तब उन्होंने देखा कि ये कोई ऐसा परिवार इस समय ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे जातिगत भेदभाव नहीं है, तो ये होना चाहिए, आदर्श है। अब है या नहीं है वो हम दावा नहीं करते हैं, ये प्रसंग उन्होंने अपना सुनाया था जीवन का, कितना सत्य कितना झूठ है वो जाने, पर ये एक उदाहरण है कि ऐसी समाज हम बना सकते हैं। अभी क्या होता है वहाँ पर, ऐसा कोई हम प्रचार नहीं कर रहे हैं कि नहीं वहाँ पर सब अच्छा है या सब बुरा, वो नहीं है, एक अलग विषय है। पर ये उदाहरण हमें पेश होने चाहिए कि जातिगत भेदभाव को जितना हो सके वो कम हो। खैर, तो ये जो जाति है, जाति के अस्तित्व के बिना जो जाति से बना हुआ व्यक्ति है उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, ये हम कह रहे हैं। माने प्राणी में जो जाति होती है ना, प्राणी है कोई भी, प्राणी है, प्राणी में जो जाति होती है ना, जाति किस रूप में रहती है? समवाय रूप में रहती है। और समवाय रूप की एक विशेषता है कि समवाय संबंध खत्म होते ही मनुष्य या प्राणी या वस्तु का अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो जैसे मनुष्य में मनुष्यत्व है समवाय संबंध से, मनुष्य में मनुष्यत्व खत्म हो जाए, ठीक वैसे ही कपड़ों में से तंतु यानी धागा निकल जाए तो कपड़ा कपड़ा नहीं रहता, वैसे ही मनुष्य में मनुष्यत्व निकल जाए तो फिर मनुष्य मनुष्य नहीं रहता। ये जो संबंध है वो समवाय संबंध के अंतर्गत आता है, जो कि आने वाले उपपदार्थ के रूप में हम इसको और समझेंगे। ये पूरा इतना है, तो समवाय इतना पूरा हो गया। यह अनेक में विद्यमान रहता है, एक में इसकी स्थिति संभव नहीं है, यह अनेक में रहेगा। वही मनुष्यत्व है, पुष्पेंद्र का गुण तो पुष्पेंद्र में रहेगा, आप हजारों मनुष्य ले आइए, या आप जो हैं, आपका जो बिहेवियर है, आपका जो यूनिक है आप, वो आपका डुप्लीकेट नहीं है कोई। आपका जो फिंगरप्रिंट है, मेरा जो फिंगरप्रिंट है या मेरी जो रेटिना है, वो किसी दूसरे से मैच हो ही नहीं सकती, तो वो एक में है। पर जो सामान्य है, दया करुणा भाव, ये तो सामान्य है ना, तो वो अनेक में विद्यमान है, ये समझिए आप। तो अनेक में सामान्य की विद्यमान रहता है, एक में नहीं रहता। एक में रहेगा तो सामान्य नहीं कहलाएगा। इसकी स्थिति पदार्थों में समवाय संबंध से बनी रहती। सामान्य कहाँ रहता है? समवाय संबंध से रहता है। यह केवल द्रव्य गुण कर्म में ही संवेद रूप से रहता है, शेष में नहीं। इसके दो भेद है, पर सामान्य अपर सामान्य। पर सामान्य अधिक देश में रहता है, अपर सामान्य एक देश में। इतना पूरा सामान्य के विषय में चर्चा हुई। अब आता है विशेष। सामान्य के बाद अब आ रहा है विशेष। सामान्य का विशेष आप उल्टा मानिए, है ना। सामान्य एक हो गया, अधिक देश, और विशेष। अब विशेष को हम समझते हैं, विशेष क्या है। ये पांचवा पदार्थ है ना, पांचवा, ये चौथा था, तीन हम ऊपर पढ़ चुके हैं। तो पांचवा पदार्थ है विशेष।